Good morning, students. We are studying the chapter Money and Credit, and in the previous video we have studied about variety of credit arrangements. We have learnt about them through various examples. So students, these are some questions. They are based on the chapter we have studied. So I hope you will do these questions at home and check out what your understanding is. Now students, we are going to take up next portion of the chapter, that is formal sector credit in India. So दो सेक्टर्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फाइन. जैसे आपके कपड़े भी अलग अलग होते हैं ना, फॉर्मल कैजुअल. फॉर्मली बात करते हैं, किसी से कैजुअली करते हैं. तो ये सोचो, जब हम फॉर्मली बात करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जब हम कैजुअली करते हैं तो वो नहीं होती हैं. तो शायद यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. ओके, पहले आप ये देख लो, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट per rupees 1000 of rural households in India in 2012. देख लो, लैंडलॉर्ड से 1% लोग ले रहे हैं, मनी लेंडर से 33%, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी से 5%, कमर्शियल बैंक 25%, कोऑपरेटिव सोसाइटी 25%, गवर्नमेंट 1%. ये देख लो आप, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स भी. नाउ we have seen in the above examples that people obtain loans from various resources. Yes, so many resources are there from which people get their loans. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में. ओके, अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव. सो फॉर्मल सेक्टर में कौन से हैं, फॉर्मल, इसमें हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. फाइन, ये दो आते हैं इसमें. और इनफॉर्मल में कौन कौन आ गया, मनी लेंडर्स आ गए, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब ग्राफ 1 में आपने ये देख लिया, ये वही चीज़ बता रहे हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ लोन्स. तो जो हमारा रिजर्व बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, तो वो क्या करता है, सबको सुपरवाइज करता है. ठीक है, कि कैसे चल रही है बैंक्स की फंक्शनिंग, किस हिसाब से लोन दे रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव. ठीक है, कैश बैलेंस है 15%. तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो ये चेक भी करता है कि कैश बैलेंस रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे हैं. ठीक है, देन सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन टू नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries. So RBI ये भी क्या करता है, मॉनिटर करता है कि जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को तो नहीं दिए जा रहे जो वेल ऑफ लोग हैं. ठीक है, उनको भी देने चाहिए जो गरीब हैं, जिनको अपने काम के लिए चाहिए लोन्स. ठीक है, पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू होम, एट वट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा. सो RBI क्या है, आरबीआई एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है, बैंक्स पूरी नज़र रखता है. इवन बैंक्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है आरबीआई के पास कि व्हाट दे आर डूइंग अबाउट द लोन्स, टू होम दे आर गिविंग, एट व्हाट इंटरेस्ट दे आर गिविंग. देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर. सो अब देखो, फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई है सब पे चेक रखने के लिए, बट इनफॉर्मल सेक्टर लाइक मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं, उन पे तो चेक रखने के लिए कोई नहीं है ना. दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़, सो दे कैन डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट रेट. ओके, देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. इवन अब देखो, कई बार क्या होता है, पैसे आप नहीं दे पा रहे हो वापस, तो मारते हैं, वो पीटते हैं और कोई सामान तोड़ देते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं. सो देयर इज़ नो वन जो इन सारी चीज़ों को रोक सके. ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर का ऐसा हाल होता है. कंपेयर टू द फॉर्मल ट्रेड लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स. दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज़ मच हायर. अब देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक, ये क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. ये उसी के पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं. अब इनफॉर्मल सेक्टर्स वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा. सो दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट इज़ हाई इन इनफॉर्मल सेक्टर. Higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrowers is used to repay the loan.
अब क्या है, हमने बोरो तो कर लिए पैसे, अब जो हम कमा भी रहे हैं वो तो हमारे इंटरेस्ट रेट में ही चले जाएंगे, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। वी वॉन्ट गेट एनी थिंग। Borrowers has less income left for themselves as we saw for Shamal in Sonpur. हमने पढ़े थे ना केस स्टडीज, तो वैसे ही होता है. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. तो कॉमन सेंस की बात है कि इतनी हाई इंटरेस्ट रेट होती है कि कभी कभी अमाउंट जो हमने पे बैक करना है ना वो इनकम से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्थ. अब इससे क्या होगा, बार बार इंक्रीज ही होता जाएगा, डेप्ट कम तो होएगा नहीं. एंड लास्टली वी आर ट्रैप्ड इन अ डेप्ट ट्रैप. ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. बहुत सारे लोग तो करते भी नहीं है क्योंकि इतनी हाई कॉस्ट पे कौन पैसे लेगा, कई जिनकी मजबूरी होती है वो ले लेते हैं. फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर. सो यू नो, इसी कारण से ये जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इसलिए इनको लोन देना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा. दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स. तो इससे क्या होगा, अगर बैंक्स ज़्यादा लोन देंगे तो लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने काम शुरू कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, इनकम होगी. ठीक है, जब इनकम होती है तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है. दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज फॉर और ट्रेड इन गुड्स. वो बहुत सारे काम शुरू कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं. चीप एंड अफोर्डेबल, ये देखो इस पे तो क्वेश्चन बन जाता है पूरा. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. सो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है, इन अ कंट्री लाइक इंडिया चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स. तो इसमें आपने ये बताना है, देखो यही सारे रीजंस देने हैं, ठीक है. तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा. जब क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देंगे, दोज हु आर इन नीड उनको लोन देंगे, वो अपना काम सेटअप करेंगे, देन ओनली ये होगा जो हम सोच रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज होगा. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट. सो स्टूडेंट्स, ग्राफ 2, अब ये देख लो. ग्रुप 2 ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड्स, वट परसेंटेज वर फॉर्मल एंड वट परसेंटेज वर इनफॉर्मल. अब क्या है, ये देखो आप कि इसमें क्या दिया, अर्बन हाउस होल्ड, शहरों की बात कर रहे हैं ये, ठीक है. शहरों में भी जो पुअर हाउस होल्ड हैं, ब्लू किसके लिए है, इनफॉर्मल के लिए है, और पिंक पर्पल किसके लिए है, फॉर्मल के लिए. जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो क्या है, ये देखो इनफॉर्मल से ले रहे हैं और ये फॉर्मल से, पुअर हाउस होल्ड, ठीक है. उसके अलावा हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स, ये है इनफॉर्मल, ये है फॉर्मल, हल्का सा फ़र्क है. वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, इनफॉर्मल और ये है फॉर्मल. और ये रिच हाउस होल्ड्स, इनफॉर्मल और ये है फॉर्मल. अब आप देखो कि क्या लोन मिल भी रहा है. अब देखो पुअर हाउस होल्ड्स जो हैं शहरों में रहे हैं, स्टिल इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं. सिर्फ 15% है जो फॉर्मल से लोन ले रहे हैं. उसके बाद जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ है वो क्या है, बराबर से ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट यहाँ भी इनफॉर्मल ज़्यादा है. अब जो वेल ऑफ हैं, जो पहले से ही बहुत रिच हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल से तो बहुत ही कम लोन ले रहे हैं, वो बैंक्स के पास जा रहे हैं. यहाँ पे देखो ये तो ज़्यादातर बैंक्स के पास जा रहे हैं. तो क्या आपको इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि बैंक्स तो सिर्फ इन के लिए हैं, इनके ये तो बैंक भी नहीं चाह पा रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी दीज थिंग्स इन डिटेल, दैट हु गेट्स व्हाट. सो टिल नाउ आपने क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से, और लेट्स वर्क दीज आउट को सॉल्व करके रखना है. Okay students, thank you, have a nice day.